एक एक्विजिशन और लेटेस्ट अपडेट के ऊपर हम यहाँ से बात करें। इसके पहले जानना चाहेंगे टैरिफ को लेकर अभी जो मार्केट में एक सिचुएशन है, सेक्टर स्पेसिफिक एक ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर, फार्मा डायग्नोस्टिक्स जो कि एक अलग ही स्पेस है पूरा, बट अगर देखने जाए तो इंडस्ट्री के ऊपर कुछ ओवरऑल इसका असर देख रहे हैं, कुछ टैरिफ इम्पैक्ट? तो पहली चीज ऑब्वियसली फार्मा एंड डायग्नोस्टिक्स अलग हैं, बट मैं अगर बोलूँ तो अभी तो कुछ निकला नहीं है फार्मा के लिए, तो कुछ कमेंट तो कर नहीं सकते। बट अगर फार्मा पे टैरिफ्स लगेंगे तो एक्चुअली यूएस विल बी अ बिग लूजर, बिकॉज आप देखिए तो 70% ऑफ ड्रग्स जो हैं, जो रेयर ड्रग्स हैं, वो जेनेरिक फार्मा कंपनी से आते हैं यूएस में, तो उनके लिए प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली हिट यहाँ पे भी लगेगा, बट देन दे विल हैव टू पास ऑन दोज प्राइसेस to customers in the US. So मुझे लग रहा है कि फार्मा पे टैरिफ्स डालना may not be the very smart thing, but देखेंगे क्या निकलता है वहां से। और ऑब्वियसली डायग्नोस्टिक्स में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यूएस से डील ही नहीं करते। हमारी जो बिजनेस है एकदम डोमेस्टिक है, एंड पेशेंट्स को एक्सेस देती हैं जो उनके पास है नहीं, एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ वैरायटी ऑफ टेस्ट। तो यूएस टैरिफ्स में हमें कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता डायग्नोस्टिक्स में। करेक्ट। और मैम आगे जानना चाहेंगे, यहाँ से जो कंपनी ने अनाउंस किया है एक्विजिशन, जो यहाँ से स्पेशली अनाउंसमेंट है एक्विजिशन ऑफ देहरादून लीडिंग डायग्नोस्टिक चेन, जो 35 करोड़ में जो किया गया है इन ऑल कैश डील, इसके ऊपर स्ट्रेटेजी क्या रही, इसके ऊपर एक व्यू जानना चाहेंगे, ओवरऑल डिटेल्स। अब देखिए तो हम वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में लीडर्स हैं डायग्नोस्टिक्स में, लेकिन नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में हम चैलेंजर्स हैं, मे बी टॉप 4-5 कंपनीज होंगे। और हम चाहते थे कि हम इसमें ज्यादा हम नंबर 1 की तरफ चलते जाएं। एंड हमने प्लान किया है कि हम एक तो हम बहुत लैब शुरू कर रहे हैं, हमारे ओन ग्रीनफील्ड लैब जो हमने किए हैं ऑलरेडी, और अभी हमारे 40-50 लैब्स हैं नॉर्थ इंडिया में। और उसके सिवाय हम ये एक्विजिशंस कर रहे हैं जो कोई सिटीज में लीडर का जो रोल है। अब देखिए तो आगरा में हमने साइंटिफिक पैथ लैब को अक्वायर किया, और उनकी सबसे लीडरशिप पोजीशन है आगरा में, नॉट ओनली साइंटिफिकली बट कस्टमर्स जानते हैं, सब कंज्यूमर्स जानते हैं उनको, उनका सर्विस बहुत अच्छा है और एथिकली काम करते हैं। सेम चीज आप देखिए तो डॉक्टर हुजा पैथ लैब जो देहरादून में है, वो लीडर्स हैं, और उन्होंने 80% उनका B2C बिजनेस है, में जो पेशेंट्स वॉक इन करते हैं। ऐसा बिजनेस बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, उन्होंने किया है। तो हम चाहते थे कि हम उनके साथ पार्टनर करें देहरादून में, और वो हम हब बनाएंगे, और पूरे उत्तराखंड में ऋषिकेश, रुड़की, उस सब एरिया में, हरिद्वार में हम एक्सपैंड करें। जी, साथ ही मैम यहाँ से जानना चाहेंगे अमीरा मैम, जो कंपनी का जो है एनुअल रेवेन्यू ऑफ अराउंड 11.5 करोड़, तो ग्रोथ कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, और साथ ही जानना चाहेंगे व्हाट आर द मार्जिन्स ऑफ द बिजनेस करेंटली। जो मार्जिन्स हैं एक्चुअली मेट्रोपोलिस के सिमिलर मार्जिन्स हैं, तो हमें एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है कि बहुत कम तो ज़्यादा होंगे, लेकिन ऑब्वियसली ग्रोथ होगी। पहले साल इंटीग्रेशन करेंगे टेक्नोलॉजी, लोगो, पॉलिसीज, प्रोसेसेस की, एंड वील स्टार्ट एक्सपैंडिंग इन देहरादून, एंड वील स्टार्ट क्रिएटिंग सेंटर्स अक्रॉस उत्तराखंड। बट जो बेनिफिट आएगा वो ऑब्वियसली अगले साल में आएगा, क्योंकि वो नेटवर्क्स जो बनाएंगे हम ये साल, वो अगले साल में बेनिफिट आएंगे 26-27 में। लेकिन ऑब्वियसली हमारा गोल है कि वी आर ऑलरेडी द नंबर 2 प्लेयर इन उत्तराखंड, टेकिंग मेट्रोपोलिस बिजनेस एंड डॉक्टर हुजास बिजनेस, और हमारा पूरी कोशिश होगी कि हम नंबर 1 की तरफ चलते जाएं। ओके। साथ ही जानना चाहेंगे मैम, कंपनी ने जो यहाँ से देखा है 10% ऑफ ग्रोथ इन Q4, जो कि है लो देन योर गाइडेंस ऑफ 13%, क्या स्पेसिफिक रीज़न है इसके पीछे, और ओवरऑल एग्जिट ग्रोथ रेट फॉर FY25 आप कैसे देख रहे हैं? आप देखिए तो यूजुअली Q2 and actually H2 is usually the best half of the year for diagnostics in पूरे इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में भी। बट ये साल आप देखिए तो Q4 अब थोड़ा टेपिड रहा है पूरे इंडस्ट्री के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, डायग्नोस्टिक्स से ये हमें भाव मिल रहे हैं। अभी पता नहीं, क्योंकि सबके बिजनेस अपडेट्स निकले नहीं है, बट यही गेज हमें हो रहा है पल्स। किसी को पता नहीं ये क्यों होता है। हम हेल्थ केयर यूजुअली आप देखिए तो इज बेस्ड ऑन इलनेस। जो लोग बीमार होते हैं वो हमारे पास आते हैं, हॉस्पिटल्स में आते हैं, और ये इस पे हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स का ज्यादा कंट्रोल होता नहीं है, हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो वाई दे आर लेस पीपल वाज सिक, एक टाइम की अच्छी बात है, बट दूसरी तरफ से आप देखें तो यूजुअली एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इम्पैक्ट्स इलनेस मोर।
तो जब बहुत एक्सट्रीम हीट हो और एक्सट्रीम कोल्ड हो तो यूजुअली पीपल सिक हो जाते हैं। मे बी दिस ईयर द वेदर कंडीशंस हैव बीन मोर टेम्पर्ड एंड देयर हैज बीन लेस सिकनेस। हमें पता नहीं एक्चुअली, बट पूरे पूरे इंडस्ट्री के लिए ये क्वार्टर थोड़ा लो रहा है। जी मैम, साथ ही जानना चाहेंगे यहाँ से अभी करंटली अगर देखने जाए तो पेशेंट और टेस्ट को लेकर वॉल्यूम ग्रोथ क्या है इन Q4? अब देखिए तो दिस ईयर ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ आवर ग्रोथ केम फ्रॉम पेशेंट वॉल्यूम एंड लिटिल लेसर ग्रोथ केम फ्रॉम प्रोडक्ट मिक्स, टेस्ट मिक्स एंड थोड़ा प्राइसिंग की वजह से। अगले साल आवर होप है कि ऑब्वियसली प्रोडक्ट वॉल्यूम, पेशेंट वॉल्यूम विल अगेन कंट्रीब्यूट मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ एंड प्रोडक्ट एंड टेस्ट मिक्स विल बी द माइनॉरिटी ऑफ द ग्रोथ। ऑब्वियसली होप होगा कि हर क्वार्टर हम ये साल से ज्यादा करें एंड दैट विल बी आवर अटेम्प्ट। And obviously there will be an attempt also for a little higher margin compared to this. मेरा मैम आगे जानना चाहेंगे यहाँ से जो कुछ एनालिस्ट जो हाईलाइट कर रहे हैं दैट इंडस्ट्री में यहाँ से हम देख रहे हैं एक वीकर देन यूजुअल परफॉर्मेंस Q4 FY25 की अगर बात करें तो यहाँ से आप कैसे वॉल्यूम इम्पैक्ट देख रहे हैं फॉर Q4, और ये केस में कंपनी की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ यहाँ से इम्पैक्ट देख रहे हैं, और हाउ वाज द परफॉर्मेंस अक्रॉस सेगमेंट्स, जैसे कि वेलनेस की बात करें, स्पेशलिटी, एक्यूट की अगर बात करें तो? अब देखिए तो Metropolis is doing better than most of the peers and most of the other people on the market and in the industry. But हाँ, Q4 में जैसे मैंने कहा इंडस्ट्री थोड़ी टेपिड है, बट आप देखिए तो most analysts have given a target price of much higher for the stock price of Metropolis. लेकिन अभी की टाइम आप देखिए तो सब स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, more out of the uncertainty of tariffs and uncertainty of what is happening globally. Very little to do with actually the company's performance itself. So we just have to wait for this time to get over, and we have to keep doing what is right for the business. And I'm sure, कुछ महीनों में, hopefully when things stabilize, it will come back to the target prices that have been mentioned by analysts for Metropolis, which is closer to 2,200. जी, और कंपनी की अगर मैम बात करें यहाँ से तो एट नेट 2% प्राइस हाइक जो कंपनी ने किया है इन B2C फ्रॉम Q3 FY25, तो यहाँ फर्दर कुछ प्राइस हाइक को लेकर कुछ रूम है अवेलेबल अभी भी अमंग्स द इलनेस फोकस्ड प्लेयर्स की अगर बात करें, और अगर है तो वो कौन से एक्सटेंट तक हम देख सकते हैं प्राइस हाइक? देखिए हर कंपनी की अलग पोजीशनिंग होती है। कुछ कंपनीज ने मार्केटिंग से अपना ब्रांड बनाया है, हमने बहुत साइंस और सर्विस से बनाया है। तो जब हम कुछ प्राइस इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं यूजुअली इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि पेशेंट्स आर कमिंग टू अस फॉर रियली गुड सर्विस एंड क्वालिटी। लेकिन जब कुछ कंपनियां करती हैं अपनी प्राइस इंक्रीज और उन्होंने हम ऐसे पोजीशन किया है कि वी आर लो प्राइस और वी आर चीपेस्ट, तो फिर उनको इम्पैक्ट आता है। So each person's ability to take price hike is different. Industry, ये commoditized industry है नहीं, so it is not the same for all players in the industry. ओके मैम, लास्ट कपल ऑफ पॉइंट्स। एक तो जानना चाहेंगे Q3 FY25 के जो कॉन्कॉल में यहाँ से आपने मेंशन किया था, यहाँ से एक्सलरेशन, लैब एक्सपेंशन, ये जो है FY25-26 तक एक एंड देखेंगे, और ऑनवर्ड फोकस जो है मार्जिन इंप्रूवमेंट के ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो अभी के लिए अगर देखें तो व्हाट इज़ द मार्जिन इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, और पिक मार्जिन जो है वो फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स आप कैसे देख रहे हैं? So आप देखिए तो हमने डेफिनेटली कहा था कि बाय 24-25 आवर एक्सेलरेटेड लैब एक्सपेंशन और जो हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो कम होती जाएंगी। ऑब्वियसली जो हमने लैब शुरू किए हैं 24-25 में, हमने ऑलमोस्ट 30 लैब्स किए हैं, उनका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली रहेगा एक और साल 25-26। बट उसके बावजूद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा 25-26 में। लेकिन 26-27 में आप देखेंगे that there will be a more of a closer to a sort of margin improvement in a big way, because जो dilution हो रही है नए लैब से जो 24-25 में शुरुआत हुए थे, वो obviously कुछ dilution तो रहेगा 25-26 में। और सो दूसरी बात है कि साइंटिफिक और अहूजा लैब जो हमने एक्वायर किए हैं उनकी तो मार्जिन्स कंपनी प्रोफाइल के सिमिलर हैं, लेकिन जो कोर डायग्नोस्टिक्स हमने किए वो ब्रेक इवन थी। तो हमने कहा था कि 3 साल लगेंगे कंपनी मार्जिन के बराबर आने के लिए। सो इन द फर्स्ट ईयर देयर विल बी सम डाइल्यूशन, बट वी विल कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर। सो मुझे लग रहा है 2-3 साल आप देखिए तो वी विल बी क्लोजर टू पीक मार्जिन्स। जी, और मैम लास्टली जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने मेंशन किया कोर डायग्नोस्टिक्स के परफॉर्मेंस के ऊपर, वो कैसा रहा इन Q4, और EBITDA इन Q4 ब्रेक इवन आप कैसे देख रहे हैं? आउटलुक फॉर FY26 कैसा देख रहे हैं?
So core diagnostics again has done even better than Metropolis in quarter four and better than the industry in quarter four. It is a break-even business in quarter four, and obviously next year we are hoping with all the revenue synergy कि हम दोनों group साथ में कर पाएंगे. There will be some magic that will happen there, and the growth will go faster. And obviously the margin improvement will also happen from the break-even position it is at today. So very excited about 25-26. We are feeling very good for a good combination of organic growth plus the acquisitions जो हमने किए हैं और उनमें से हम जो synergy निकाल पाए. जी, हमेरा मैम थैंक यू, हमारे साथ काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड